आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3 करेंगे। प्रश्नावली का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में जान लेते हैं। हमने इससे पहले कक्षा 8 में किया था एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्या किया था? एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, समीकरण घात के आधार पर पढ़ें तो अगर जिसकी घात एक हो, एक घात वाली क्या कहलाएगी? एक घात वाली कहलाएगी रैखिक। क्या कहलाएगी? रैखिक। और दो घात वाली द्विघात, दो घात वाली द्विघात समीकरण, और तीन घात वाली त्रिघात समीकरण। त्रिघात समीकरण। अब देखो, घात के आधार पर तो हमने समीकरण को पढ़ लिया। अब उसके बाद में हमने चर के आधार पर समीकरण को पढ़ा कि चर पद के आधार पर भी पढ़ा था और चर के आधार पर भी पढ़ा था। पद के आधार पर तो एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी समीकरण, और इसी तरह से चर के आधार पर जैसे x y z वाली संख्याएं चर क्या होती है? चर x y z ऐसी संख्याएं, इनको हम चर बोलेंगे। और अचर संख्या वो 1 2 3 ऐसी गिनती गणनाएं क्या कहलाती है? अचर संख्याएं। तो चर पिछली क्लासों में हमने पढ़ा था एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब या तो उसमें x था, या उसमें अकेला y था, या उसमें अकेला z था। इसी तरह से पढ़ा था। लेकिन अब क्या है, कक्षा 10 में हम पढ़ेंगे दो चर वाले, x और y साथ में आ जाएंगे, या y और z साथ में आ जाएंगे, तो इनको बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखो, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मों का हम व्यापक रूप देखते हैं। व्यापक रूप देखो, a1 के साथ x वाला चर आ गया, b1 के साथ y वाला चर आ गया, प्लस c1 बराबर 0। अब युग्म की बात करें तो युग्म में क्या है? दो से अधिक या दो से अधिक वाले समीकरण आ जाएं तो उनको हम युग्म बोलेंगे या जोड़ा बोलेंगे। तो इसके साथ a2 में a2 के साथ x आ जाएगा, प्लस b2 के साथ y आ जाएगा, प्लस c2 आ जाएगा, बराबर 0। अब इसमें a1 और a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है? वास्तविक संख्या। ये सारी क्या है? वास्तविक संख्याएं हैं। क्या ये? वास्तविक संख्या। अब देखो, अब इनके समीकरण युग्म तो हमें दे रखे हैं, तो ऐसे समीकरण युग्मों से क्या बनती है? तीन स्थितियां बनती हैं। देखो कौन सी तीन स्थितियां बनती है। अगर पहली स्थिति, समीकरण निकाय की पहली स्थिति क्या है? समीकरण निकाय की तीन स्थितियां, पहली स्थिति, अगर a1 बटे ये a1 आ गया, इसके भाग में a2 आ जाए, और बराबर हो b1 इसके भाग में b2, और बराबर c1 बटे c2। अब देखो, अगर इन तीनों के ही मान बराबर ना आए तो पहली स्थिति तो ये हो गई। ऐसी स्थिति आए तो क्या हो जाएगा? ऐसी स्थिति आए तो दोनों रेखाएं क्या करेगी? ग्राफ के रूप में दोनों रेखाएं क्या करेगी? प्रतिच्छेद करेगी। दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। और प्रतिच्छेद करेगी इस तरह से, तो एक हल होगा यहाँ, निश्चित ही एक हल होगा। तो हल कितने होंगे? एक हल होगा। क्या होगा? एक हल
होगा। और जिसका हल होता है वो क्या होता है? संगत निकाय। एक हल होगा और साथ में संगत निकाय भी होगा। संगत निकाय, इसका हल होगा असंगत निकाय होगा। दूसरी स्थिति क्या बनेगी? अगर a1 बटे a2, अगर a1 में a2 का भाग दिया जाए और बराबर हो b1 में b2 का भाग दिया जाए और c1 में c2 का भाग दिया जाए, अगर ये तीनों ही मान बराबर आ जाए तो फिर क्या हल निकलेंगे? देखो, दोनों रेखाएं एक दूसरे पर समपाती होगी। अगर तीनों ही मान बराबर हैं तो पहली रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा आएगी। ग्राफीय रूप में क्या है? दूसरी रेखा आएगी। तो लिखिए, दोनों रेखाएं समपाती होगी। दोनों रेखाएं समपाती होगी, समपाती होगी। अगर समपाती होगी तो हल तो निकलेंगे इसके। कितने? अनेक हल निकलेंगे, क्योंकि जहां जहां से एक दूसरे को काटेगी वहां वहां इसके हल होंगे। तो ये असमपाती है, एक दूसरे के ऊपर ही आएगी, तो ये अनंत जगह पर काटेगी, तो हल भी कितने आ जाएंगे? अनंत हल निकलेंगे। क्या निकलेंगे? अनंत हल। और फिर अनंत हल निकलेंगे, जिसका हल होगा वह संगत निकाय भी होगा। कौन सा निकाय हो जाएगा ये? संगत निकाय। कौन सा निकाय? संगत निकाय। दो स्थितियां तो हमने कर ली, अब तीसरी स्थिति के बारे में देख लेते हैं। तीसरी स्थिति क्या आएगी? a1 में अगर a2 का भाग दें बराबर हो b1 में अगर b2 का भाग दें और ये बराबर ना हो c1 में अगर c2 का भाग दें। देखो, a1 a2 में भाग दिया, a1 में a2 का भाग दे दें और b1 में b2 का भाग दे दें। अगर ये मान बराबर आए और ये तीसरा मान बराबर नहीं आए तो क्या है? ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के क्या? समांतर निकल जाएगी और ये एक दूसरे को कहीं पर भी नहीं काटेगी। तो हल आएगा, दोनों रेखाएं समांतर होगी। दोनों रेखाएं समांतर होगी। दोनों रेखाएं अगर समांतर होगी तो ये कहीं पर भी नहीं काटेगी, तो कोई हल नहीं होगा। अगर काटेगी नहीं तो हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं होगा। और साथ साथ में अगर हल नहीं होगा तो ये निकाय हो जाएगा असंगत। असंगत निकाय। असंगत निकाय सिर्फ एक ही स्थिति में होगी, जब दोनों रेखाएं समांतर हो और जब इनका हल न निकले। अब करते हैं प्रश्नावली 3.1 का पहला प्रश्न। साथियों, पहला नंबर प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है, पहले का पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़के और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो, जैसे जैसे प्रश्न बोलता जाए वैसे वैसे हमें दो समीकरण तैयार करनी है, समीकरण युग्म बनाना है। तो ये कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने, तो इनमें लड़की और लड़के दोनों आ गए। तो मान लेते हैं माना लड़कों की संख्या x है तथा लड़कियों की संख्या
लड़कियों की संख्या y है। अगर ये दोनों x और y हैं तो ये कह रहा है कक्षा 10 में 10 ही विद्यार्थी थे, तो अगर इन दोनों को जोड़ें, x और y, लड़के और लड़कियों को जोड़ें, तो इनकी संख्या कितनी होनी चाहिए? 10 होनी चाहिए। अब पहली समीकरण तो ये मिली। अब देखो हमें तो लड़की का अगर मान निकालना है तो x को इधर पक्षांतर करके ले जाना पड़ेगा। x को पक्षांतर कर लिया तो अगर ये प्लस का है तो इधर आ जाने से क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। तो इसे समीकरण नंबर 1 दे देते हैं। अब दूसरी समीकरण कैसे तैयार करेंगे? ये कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़की मतलब y, लड़कियों की संख्या लड़कों से, लड़के क्या है? x है, उनसे कितने अधिक है? 4 अधिक है। अगर लड़कों में 4 जोड़ दिया जाए दोनों बराबर हो जाएंगे। तो ये हमारी समीकरण नंबर 2 हमें प्राप्त हो गई। अब देखो हमें ग्राफीय निरूपण करना है, ग्राफीय विधि से इनका हल निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? देखो समीकरण 1 में x के मान रख लेते हैं। तो समीकरण 1 में x बराबर 0 रख लेते हैं। सबसे पहले x बराबर 0 रखें तो जहां x है वहां पर हमें क्या रखना है? 0 रखना है। तो पहली समीकरण के अंदर y बराबर 10 माइनस x है, वहां पर क्या रखना है? 0। तो y बराबर कितना बच गया? 10 बच गया। तो एक y का मान तो आ गया 10। और दोबारा अगर x बराबर कुछ और संख्या रखें, x बराबर अगर 1 रख ले, 1 रखने पर तो जहां x है वहां पर हम क्या रखेंगे? समीकरण के अंदर 1 रख देंगे। तो अगर 10 में से 1 निकल गया तो y बराबर कितना आ गया? 9। तो हमारे निर्देशांक आ गए, पहली रेखा के निर्देशांक क्या आ गए? x और y निर्देशांक आ गए। पहला अगर हमने x का मान 0 लिया तो कितना आया? y का मान 10 आया। दोबारा हमने x का मान 1 लिया तो y का मान कितना आया? 9 आया। तो ये तो पहली रेखा के निर्देशांक आ गए। अब दूसरी समीकरण के निर्देशांक निकालने हैं। तो अब इसमें भी हम x की जगह कुछ मान रख लेते हैं। तो x बराबर इसमें भी हम 0 रख लेते हैं। x बराबर अगर 0 रखेंगे तो y बराबर जहां x है वहां क्या रखें? 0 प्लस 4। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 4। एक निर्देशांक तो ये आ गया। दूसरा निर्देशांक अगर x बराबर हम कुछ और मान रख लें, x बराबर हम 1 ही रख लें, तो x बराबर 1 रखने पर x बराबर 1 रखने पर यहां भी लिख दो, रखने पर ठीक है। अगर x बराबर 1 रखेंगे, जहां x दिखाई दे रहा है वहां क्या रखो? 1 रखो, प्लस 4। तो y का मान कितना आ गया? 5। तो दूसरे समीकरण के भी हमारे निर्देशांक हमें प्राप्त हुए, x और y। तो x का मान जो रखा था वो आ जाएगा। पहले कितना रखा है? x का मान 0, दूसरी बार कितना रखा है? 1। तो पहली बार y का मान कितना आया था? 4, दूसरी बार कितना आया? 5। अब इसको हम ग्राफ के अंदर निरूपित करेंगे और ग्राफीय विधि से ही हम हल निकालेंगे। देखो साथियों अब हम ग्राफीय विधि से इस सवाल को हल करेंगे। तो इस विधि में इस सवाल के अंदर हमें जो निर्देशांक मिले हैं वो हमने यहाँ लिख लिए हैं और इसके अंदर हम ग्राफ के अंदर इसको निरूपित करेंगे। देखो x एक्स पर हमें कितना चलना है? 0। तो 0 यहाँ पे और y पर कितना चलना है? हमें 10। तो पहला निर्देशांक तो हमें यहाँ ही प्राप्त हो गया, यहीं पर ही प्राप्त हो गया। दूसरा x पर हमें कितना चलना है? 1 चलना है। तो 1 तो ये रहा, और हमें कितना चलना है? 9 चलना है। 1 और 9 के एकदम सीध में, तो हमारा निर्देशांक यहाँ आ जाएगा 1 और 9 के सीध में। अब दूसरा देखो, दूसरी रेखा का निर्देशांक है x पर तो हमें कितना चलना है? 0, और y पर हमें कितना चलना है? 4। 0 और 4। अब देखो x पर हमें कितना चलना है? 1, और y पर हमें कितना चलना है? 5। तो 1 और 5 के
छेद में। अब देखो इन सभी रेखाओं को हम मिला देते हैं, दोनों रेखाओं को क्या करते हैं, मिला देते हैं। मिला दीजिए। जहां पर भी ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये रेखा यहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसके निर्देशांक x की तरफ तो x वाले तो कितने हो गए 3, और y वाले y वाले कितने हो गए 7। तो आंसर आ जाएगा, जो y पर लड़कियां हैं वो तो हो जाएगी 7, और जो x बराबर लड़के हैं तो वो हो जाएंगे 3। तो लिख दीजिए, लिख दीजिए, होता है ग्राफीय विधि से, ग्राफीय विधि से निर्देशांक आते हैं 3 और 7। तो x बराबर कितने 3, और y बराबर कितना आ जाएगा 7, क्योंकि पहला मान x का होता है और दूसरा y का मान होता है निर्देशांक में। तो y क्या है, लड़कियां हैं, और x क्या है, लड़के हैं। तो लड़के हो जाएंगे 3 और लड़कियां हो जाएगी 7। पहले का दूसरा सवाल है, ये कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो हमें मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं मना एक पेंसिल का मूल्य x है तथा कलम का मूल्य y मान लेते हैं। तो सवाल पढ़िए, ये कह रहा है कि 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का x है तो 5 पेंसिल का कितना हो गया 5x। तो 5 पेंसिल का कितना हो गया 5x, और साथ में 7 कलमों का मूल्य, एक कलम का मूल्य y है तो 7 कलमों का मूल्य हो गया 7y। इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो जाता है 50 रुपए हो जाता है। तो अगर पेंसिल को इधर पक्षांतर कर लेते हैं तो 7 कलमों का मूल्य आ जाएगा 50 माइनस के 5x, और y का मान एक कलम का मूल्य आ जाएगा 50 माइनस 5x बटे में 7, क्योंकि 7 इधर गुणा में है, इधर वाली संख्या के भाग में आ गया। ये हो गई समीकरण नंबर हमारी 1। अब देखो दूसरी समीकरण हमें तैयार करनी है। दूसरी समीकरण कैसे तैयार करेंगे, ये कह रहा है दूसरी बात, जबकि 7 पेंसिल, मतलब 7 पेंसिल है, पेंसिल का मूल्य x है तो 7x हो गया, प्लस 5 कलमों का मूल्य, कलम का मूल्य y है तो 5y हो गया, बराबर है किसके 46 के। तो वही तरीका है, 7x को पक्षांतर कर लीजिए, इधर y बच जाएगा 5y, 46 7 प्लस के हैं, इधर आ जाने से माइनस के 7x आ गए। अब देखो y के साथ जो गुणा में है इधर वाली संख्या के भाग में आ जाएगा, 46 माइनस 7x बट्टा में 5। ये हो गई समीकरण नंबर 2। अब देखो, अब हमें ग्राफीय विधि से निरूपित करने हैं इनके मान, और हमें पेंसिल और कलम के मान निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे,
तो सबसे पहले हमें निर्देशांक चाहिए, तो मान लेते हैं समीकरण 1 के अंदर x का मान पुट कर लेते हैं। तो लिखिए समीकरण 1 में x बराबर 0 रखें, क्या 0 रख दें? x बराबर 0 नहीं, 0 रखेंगे तो यहाँ कुछ मान अलग आएगा, निश्चित मान नहीं आएगा। तो x बराबर हम कुछ 3 रख लेते हैं। x बराबर कितने रखेंगे? 3 रखने पर तो y बराबर 50 माइनस 5 गुणा 3 बटा 7 कितना आ गया? 50 माइनस 5 दिया 15 बटे 7 कितना आ जाएगा? 35 बटे 7, 7 पंजो 35। y का मान कितना आ गया? 5। अगर x बराबर हम 10 रख लें तो ऊपर वाला 0 हो जाएगा। तो लिखिए x बराबर 10 रखने पर x बराबर अगर 10 रखें तो समीकरण के अंदर देखो 50 माइनस 5 गुणा 10 बटा में 7, 50 माइनस 50 बटे 7, ऊपर 0 हो गया, 0 बटे 7, 7 0 में किसी संख्या का भाग दें तो क्या आता है? 0। तो निर्देशांक, पहले निर्देशांक हमारे क्या हो गए? x और y के, ये x का और ये y का, x और y के निर्देशांक। पहले हमने कितना रखा था? 3 रखा था x का मान, y का मान कितना आएगा? 5 आया। दूसरा मान हमने x का कितना रखा था? 10, कितना आया y का मान? 0। ठीक है, अब इसी तरीके से दूसरी समीकरण के अंदर मान रखते हैं। तो लिखिए समीकरण 2 में x बराबर कितना रख लें? 3 ही रख लें क्या? x बराबर 3 रखने पर 3 रखेंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा? 46 माइनस 7 गुणा 3 बटा में 5 कितना आ गया? 7 या 21, 46 और 21, 46 में से गए 21, कितने बचेंगे? 25 बचेंगे ना। ठीक है, तो 25 में 5 का भाग चला जाएगा, 46 माइनस 21 बटे 5 कितना आया? 25 बटे 5, 5 5 25। तो y का मान कितना आ गया? 5 आ गया। अब देखो x का मान समीकरण 2 में और रखते हैं। x बराबर कितना रख लें? x बराबर 8 रखने पर, अगर x बराबर हम 8 रखें तो क्या आ जाएगा? y 46 माइनस 7, x की जगह क्या करेंगे? 8 बना देंगे बटे 5, 7 8 56 कितने? 46 माइनस 56 बटे में 5। ये तो माइनस का आएगा, कितना बच जाएगा? 6 4 10 माइनस के 10 बटे 5, भाग गया 10 में 5 का, माइनस के 2। तो इसके निर्देशांक क्या आ गए? x और y के निर्देशांक क्या आ जाएंगे? इसके x का हमने मान 3 रखा तो कितना आया? y का मान 5। दोबारा हमने x का मान अगर 8 रखा तो y का मान कितना आया? माइनस के 2। अब हम ग्राफी विधि से इसका हल निकालते हैं। हमने समीकरणों के निर्देशांक तो निकाल रखे हैं, तो ये पक्ष है x x का और ये है x x का माइनस वाला, और ये है y x प्लस वाला, और ये y डैश है माइनस वाले। तो जो x के मान आएंगे प्लस वाले वो इधर आएंगे, जो माइनस वाले x के मान आएंगे वो इधर आएंगे, और जो माइनस y वाले हैं वो इधर आएंगे और y प्लस वाले ऊपर जाएंगे। तो ठीक है, हम पहले समीकरण के निर्देशांक लिखते हैं। x बराबर कितना? 3 और y बराबर कितना? 5। 3 और 5, 3 और 5, देखिए ये यहाँ हो गया 3 और 5 पहला निर्देशांक। दूसरा निर्देशांक है x पर कितना चलना है आपको? 10, और y पर आपको 0 चलना है, तो 0 यही होता है। तो दूसरा निर्देशांक ये हो गया, इसको मिला देते हैं। एक सीधी रेखा का निर्माण कर देते हैं। अब देखो दूसरी रेखा का निर्देशांक है
3 और 5। x पर कितना चलना है 3 और y पर कितना चलना है 5। तो इसको दोबारा से कर देते हैं गुणा। अब देखो x पर कितना चलना है 8, x पर तो 8 चलना है और y पर कितने चलने हैं आपको माइनस के 2। y पर कितने चलने हैं आपको माइनस के 2। y पर चलने हैं आपको माइनस के 2। ठीक है, यहां तक चलना है। तो अब इसको मिलाइए और जहां ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे उसके निर्देशांक निकालेंगे और वही हमारे क्या आ जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये प्रतिच्छेद किया, यहीं पर ही प्रतिच्छेद किया है। तो इस प्रतिच्छेद करने वाले के निर्देशांक बिंदु है x पर तो कितने हैं 3 और y पर कितने हैं 5। तो निर्देशांक बिंदु कितने हो गए 3 और 5। सवाल नंबर 2 है अनुपातों a बटा a2, a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटे c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्मों द्वारा निरूपित रेखाएं एवं बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या समांतर है अथवा समपाती है। हमें जो समीकरण प्रश्नावली की शुरुआत में ही हमने सीखा है कि a1 बटे a2, b1 बटे b2 और c1 बटे c2 तीन स्थितियां आती है अगर हम आपको समीकरण युग्म में दे रखा है। तो तीनों स्थितियों के बारे में हमें बताना है भी कौन सी स्थिति आ रही है, ये प्रतिच्छेद करेगी या संपाती होगी या समांतर होगी। जैसे पहला सवाल है, इसका पहला सवाल है 5x माइनस 4y प्लस में 8 बराबर 0 और इसका दूसरा युग्म है 7x प्लस में 6y माइनस के 9 बराबर 0। अब देखो a1 कौन सा है, या ये x के साथ जो 5 है वो क्या है a1 बटे a2 हमें ज्ञात करना है बराबर b1 बटे b2 हमें ज्ञात करना है और c1 बटे c2 हमें ज्ञात करना है। क्या ये बराबर है या नहीं है। देखो a1 बटे a2, a1 कितना है 5, a2 कितना है 7 बराबर b1 कितना है माइनस के 4, b2 कितना है 6 बराबर c1 कितना है 8 और c2 कितना है माइनस के 9। ये देखो तीनों ही मान बराबर नहीं आ रहे तो ये क्या है संपाती नहीं है, क्या है ये प्रतिच्छेद करेगी। अगर तीनों मान बराबर नहीं हो, ऐसी स्थिति हो a1 बटे a2, b1 बटे b2, c1 बटे c2, अगर तीनों ही मान बराबर नहीं हो तो ऐसी स्थिति को हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। क्या करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। सवाल नंबर 2 देखते हैं 9x प्लस 3y प्लस के 12 बराबर 0। युग्म दूसरा है 18x प्लस 6y प्लस के 24 बराबर 0। a1 बटे a2 9 बटे 18 बराबर b1 बटे b2 3 बटे 6, c1 बटे c2 12 बटे 24। देखो 9 में दोनों का मान 9 एका 9, 9 दूनी 18, तो पहला मान आ गया 1/2, 3 एका 3, 3 दूनी 6, ये भी कितना आ गया 1/2 और ये कितना है 12 एका 12, 12 दूनी 24, ये भी क्या आ गया 1/2। तीनों ही मान बराबर आ रहे हैं। अगर तीनों ही मान बराबर हो तो रेखाएं क्या आती है, देखो a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और c1 बटे c2। अगर तीनों ही मान बराबर हो तो क्या आएंगे, रेखाएं समपाती होगी, रेखाएं समपाती होगी। क्या होगी, रेखाएं समपाती होगी। सवाल नंबर 3 नंबर समीकरण है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0।
और 2x माइनस वाई प्लस में 9 बराबर 0। अब हमें a1/a2 निकालना है तो 6/2 आ जाएगा और बराबर b1 कितना है -3, b2 कितना है -1 बराबर c1/c2, c1 कितना 10 बटे c2 कितना है 9। देखो ये कट रहा है, 2 एका 2, 2 तिया 6, तो 3/1 बराबर ये माइनस माइनस से कटा, कितना आ गया 3/1 बराबर 10/9। क्या ये दोनों बराबर है? नहीं है। तो ये देखो अगर इस तरह के मान आए, क्या a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं हो c1/c2 के, अगर इस तरह के मान आए तो हमें पता है कि रेखाएं एक दूसरे के समांतर होगी। तो लिखिए रेखाएं समांतर होगी, रेखाएं समांतर होगी। 3 नंबर क्वेश्चन है कि अनुपातों a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। अगर जिसके हल आएंगे, जिसके हल अनेक हो या एक हो, उसके मान संगत होंगे और जिसके हल नहीं आएंगे तो उसके मान असंगत होंगे। तो आपको पहली समीकरण दे रखी है तीसरी की, क्या कि 3x प्लस 2y बराबर 5 और दूसरा है 2x माइनस 3y बराबर 7। अब देखो, अब इसको समीकरण बनाना है, ये बहुपद है तो इसको इधर पक्षांतर करेंगे। अगर हमारे इधर बराबर 0 रह जाएगी तो ये समीकरण बन जाएगी। तो इधर 5 आ गया तो माइनस का 5, क्योंकि इधर प्लस का था, इधर आ जाने से माइनस का 5 हो गया बराबर क्या रह गया 0। इधर भी कर लेते हैं 2x माइनस के 3y, 7 इधर आए पक्षांतर हो गए तो माइनस के 7 बराबर 0। हमारे समीकरण युग्म हो गए ये 2x माइनस 3y माइनस के 7 बराबर 0। अब हमें a1/a2 करना है 3/2 बराबर b1/b2, b1 कितना है 2, b2 कितना है -3 बराबर c1/c2, c1 कितना है -5 और c2 कितना है -7। अब ये दोनों मान क्या बराबर आ रहे हैं? नहीं आ रहे। ये भी बराबर आ रहे हैं क्या? नहीं आ रहे। ये मान भी क्या है? बराबर नहीं है। अगर ऐसे मान हो a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, तो क्या आएगा? रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी। इस तरह के मान आए तो रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी, प्रतिच्छेद करेगी तो एक हल होगा, एक हल होगा तो मतलब निकाय संगत होगा। क्या निकाय है? ये निकाय संगत है। बस हमें इतना सा बताना था कि निकाय कौन सा है, निकाय संगत है। तीसरे का दूसरा 2x माइनस 3y बराबर 8 और 4x माइनस के 6y बराबर 9। अब देखो 8 को इधर पक्षांतर करके ले आते हैं। 2x माइनस 3y, 8 को इधर पक्षांतर किया तो माइनस का 8 हो गया बराबर 0। इधर भाई 4x माइनस 6y, 9 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो माइनस के 9 बराबर 0। a1/a2 b1/b2 करते हैं तो इसको इस समीकरण युग्म देखो a1 कितना है 2, b1 कितना है, a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है -3, b2 कितना है -6 बराबर c1 कितना है -8, c2 कितना है -9। अब देखो 2 एका 2, 2 दूनी 4, 3 एका 3, 3 दूनी 6,
तो ये तो मान आ गया 1/2, ये माइनस माइनस से कट गया, कितना है ये भी 1/2 बराबर, ये भी माइनस से माइनस कट गया, क्या आ गया 8/9। अगर ये दोनों मान बराबर हैं, क्या ये दोनों मान बराबर हैं? नहीं। तो अगर ऐसी स्थिति आ जाए, तो ऐसी कौन सी स्थिति है? A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो क्या आएगा? अगर ऐसी स्थिति हो तो असंगत निकाय आएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये इस तरह की स्थिति आएगी तो रेखाएं, दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। अगर रेखाएं समांतर होगी तो कोई हल नहीं निकलेगा, कोई हल नहीं है। अगर हल नहीं है तो ये निकाय कौन सा हो जाएगा? असंगत निकाय। निकाय असंगत है, असंगत है, निकाय असंगत। 3 नंबर की समीकरण है, क्या है? 3/2 x 3/2 x प्लस 5/3y बराबर 7। दूसरी समीकरण है 9x माइनस के 10y बराबर 14। 7 को इधर पक्षांतर करते हैं, समीकरण बनाते हैं 3x प्लस 5/3y, 7 को इधर ले आए तो माइनस के 7 बराबर 0। 14 को भी इधर करते हैं तो इधर रह गया 9x माइनस 10y, 14 इधर आए तो माइनस के 14 बराबर 0। अब देखो A1/A2 करते हैं। A1 कितना है? 3/2। A2 कितना है? 9 बराबर B1 5/3, B2 कितना है? बटे माइनस के 10 बराबर C1 कितना है? माइनस के 7, C2 कितना है? माइनस के 14। अब देखो दो नीचे आ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 3/2 गुणा 9 या 2 गुणा 9 बराबर इधर कितने हैं? 3 नीचे आ जाएंगे, 5/3 गुणा माइनस के 10 बराबर माइनस के 7/14। अब देखते हैं आगे, 3 तिया 9, कितना आ गया? 3 दूनी 6, तो इधर बच गया 1/6 बराबर 5 दूनी 10, तो इधर आ गया माइनस का 1/6 बराबर इधर माइनस माइनस प्लस, 7 का 7, 7 दूनी 14, इधर आ गया 1/2। देखो इस तरह की कंडीशन आ जाए, इस तरह की स्थितियां आ जाए, तो ये स्थिति ऐसी है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। क्या ये तीनों मान बराबर हैं? कोई सा भी मान बराबर नहीं है। तो ये तीनों मान बराबर नहीं हो तो क्या करेंगे? ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे। प्रतिच्छेद करेंगी तो एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। तो ये निकाय कौन सा है? संगत निकाय, संगत निकाय होगा। कौन सा निकाय होगा? संगत निकाय। तीसरे का चौथा सवाल है 5x माइनस 3y बराबर 11 माइनस 10x प्लस 6y बराबर माइनस के 22। अब देखो पक्षांतर करके इधर ले आते हैं, 11 को इधर ले आते हैं, तो देखो 5x माइनस 3y, 11 इधर आए तो माइनस के 11 बराबर 0। दूसरा युग्म देखते हैं, माइनस के 10x प्लस 6y, माइनस के 22 इधर आए हैं, क्या हो गए? प्लस के 22।
A1 बटे A2 करते हैं 5/10 माइनस के 10 बराबर B1 कितने माइनस के 3 B2 कितने 6 बराबर माइनस के 11/22। अब देखो 5 में 10 का भाग दें 5 एका 5 5 दूनी 10 तो ये आ गया माइनस के 1/2 3 एका 3 3 दूनी 6 ये भी माइनस का 1/2 11 का 11 11 दूनी 22 ये भी आ गया माइनस का 1/2। अगर तीनों मान बराबर हो A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 बराबर C1 बटे C2 तो क्या है समपाती होगा। ये रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी समपाती होगा। अगर समपाती होगा तो अनेक हल आएंगे अनेक हल आएंगे तो ये संगत होगा संगत निकाय। कौन सा निकाय है संगत निकाय है। 5 नंबर देखते हैं 4/3x प्लस 2y बराबर 8 2x प्लस 3y बराबर 12। अब देखो 8 को इधर ले आते हैं 4/3x प्लस 2y 8 को इधर लाए तो माइनस के 8 बराबर 0। दूसरी समीकरण में देखते हैं 2x प्लस 3y 12 को इधर ले आए तो माइनस के 12 बराबर 0। A1 बटे A2 करते हैं तो A1 कितना है 4/3 A2 कितना है 2 B1 कितना है 2 B2 कितना है 3 बराबर C1 कितना है माइनस के 8 C2 कितना है माइनस के 12। अब देखो 3 नीचे आ गए 2 से 4 कटा 2 दूनी 4 तो कितना है 2/3 बराबर यहाँ भी कितने 2/3 और यहाँ 4 दूनी 8 4 तिया 12 माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ भी 2/3। अगर तीनों मान बराबर हैं तो ये क्या आ गया समपाती होगा समपाती होगा और समपाती होगा तो अनेक हल होंगे अनेक हल हैं तो अतः ये संगत निकाय है। हल आएंगे तो क्या बनेगा संगत निकाय बनेगा। सवाल नंबर 4 है विद्यार्थियों निम्नलिखित समीकरणों के युग्मों में से कौन सी युग्म संगत या असंगत है। यदि संगत है तो ग्राफी विधि से हल करना है। अगर आपके मान समीकरण में संगत आए तो ही हमें ग्राफी विधि से करने हैं अगर असंगत आए तो नहीं करने। और हमें पता है संगत कब आएंगे जब जिसके हल निकलेंगे अगर रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हो और अगर रेखाएं संपाती हो तो ही हल निकलेंगे अगर समांतर हो तो हल नहीं निकलते। तो इसी प्रकार चौथे का पहला सवाल है क्या कि x प्लस y बराबर 5 और दूसरा दे रखा है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब देखो पक्षांतर करके इधर ले आते हैं 5 को इधर ले आए तो माइनस के 5 बराबर 0 और इसमें करते हैं तो 2x प्लस के 2y और 10 इधर पक्षांतर करके ले आए तो माइनस के 10 बराबर 0। A1 बटे A2 करते हैं A1 बटे A2 करें तो क्या आता है इसमें A1 बटे A2 करें तो A1 1 है और A2 कितना 2 बराबर B1 बटे B2 करते हैं B2 कितना 1 है और B2 कितना है 2 C1 बटे C2 करते हैं तो C1 बटे C2 क्या आ जाएगा C1 कितना माइनस के 5 और C2 कितना है माइनस के 10 माइनस माइनस प्लस 5 का 5 5 दूनी 10 तो ये भी 1/2 आ गया तो मान इसका क्या आएगा
ये समपाती है, समपाती है तो अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। अगर अनेक हल होंगे तो हमें इसे ग्राफी विधि से हल करना पड़ेगा। ग्राफी विधि से हल करने के लिए हमें इसे समीकरण 1 देना है और इसे समीकरण 2 देना है। तो समीकरण 1 और 2 में हमें x के मान रखने हैं, तो लिख लीजिए, इसे मिटा देते हैं। x को पक्षांतर करके ले आते हैं, तो ये हो गया 5 माइनस का x, इसे कह देते हैं समीकरण 1। और इसमें दूसरी समीकरण में बात करें तो 2x को पक्षांतर कर देते हैं, तो 2y बराबर कितना हो गया 10 माइनस के 2x, और y का मान कितना आ जाएगा 10 माइनस 2x बटे 2। y के गुणा में है, इधर है ये संख्या भाग में आ जाएगी। अब देखते हैं x बराबर मान रख लेते हैं, माना समीकरण लिख देते हैं, समीकरण 1 में x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर अगर हम 1 रखें तो y बराबर जहां x है वहां पर हमें क्या रखना है 1 रखना है, तो y का मान कितना आ जाएगा 4। और x बराबर कितना 2 रख देते हैं, 2 रखने पर x बराबर अगर 2 रखें तो जहां x है वहां पर हमें क्या रखना है 2। समीकरण में 2 x की जगह 2 रखे तो 5 में से 2 y कितने आते हैं 3। तो निर्देशांक आ गए हमारे, ग्राफ के निर्देशांक आ गए, x और y के निर्देशांक है। पहले x का मान हमने कितना लिया था 1, दोबारा y का मान हमने कितना लिया है, y का मान कितना आया था 4, फिर हमने दोबारा x का मान कितना लिया 2, फिर y का मान कितना आया 3। अब इसके अंदर भी x का मान रख लेते हैं, ये क्या था समीकरण 2 था, तो लिखिए समीकरण से 2 रख लेते हैं। समीकरण 2 में x बराबर 1 रखने पर, अगर x बराबर हम 1 रखें तो क्या आता है y x माइनस 2 गुणा 1 बटे 2 कितना आ जाएगा, 10 में से 2 गए कितने बचे 8 बटे 2, 8 में 2 का भाग गया कितना आया 4। x बराबर अब की बार x बराबर कितना रखें 2 रख लेते हैं। x बराबर अगर हम 2 रखें तो y बराबर कितना मान आ जाएगा 10 माइनस 2 गुणा जहाँ x है वहां पर क्या रखना है 2 रखना है बटे 2, तो 2 दूनी 4, तो 10 में से 4 के कितने बचे 6 बटे 2, 6 में अगर 2 का भाग गया कितना आया 3। तो दूसरे निर्देशांक आई हमारे x और y के, x का मान हमने पहली बार कितना लिया था 1, तब कितना आया y का मान 4, x का मान दोबारा हमने 2 लिया, x का दोबारा हमने मान 2 लिया तो y का मान कितना आया 3। अब इसको हम क्या करते हैं ग्राफ के अंदर निरूपित करते हैं, तो हमें निर्देशांक ये मिले हुए हैं, तो x बराबर हमें कितना रखना है, x बराबर हमें कितना 1 चलना है, x बराबर 1, y बराबर हमें कितना चलना है, y बराबर हमें 4 चलना है, y बराबर हमें 4 चलना है। ठीक है, ये हो गया हमारा निर्देशांक। x पर कितना चलना है हमें 2, और y पर कितना चलना है आपको 3, 2 और ये हो गया 3। अब इसको मिला दीजिए, इसको ऐसे मिला दीजिए। अब x पर हमें कितना चलना है 1 और y पर हमें 4, तो यही निर्देशांक वापस फिर से आ गया। x पर हमें कितना चलना है 2 और y पर कितना चलना है 3, यही निर्देशांक हमें दोबारा मिला। ये रेखा एक दूसरे पर क्या है समपाती है। ठीक है, तो इसके ऊपर दोबारा हमें खींचने की जरूरत नहीं है। 4 का दूसरा है x माइनस वाई बराबर 8 और 3x माइनस 3y बराबर 16।
8 को इधर पक्षांतर किया, x माइनस वाई, 8 को इधर माइनस के 8 बराबर 0। 3x माइनस 3y, इधर 16 का पक्षांतर किया तो माइनस का 16 बराबर 0। अब देखो a1 बटे a2 करते हैं, तो a1 का मान कितना है यहाँ पे 1, a2 का मान कितना 3 बराबर b1 कितना है, b1 माइनस का 1, b2 कितना है माइनस का 3 बराबर c2 कितना है, c1 कितना है, c1 है माइनस के 8, c2 कितना है माइनस के 16, माइनस माइनस से कैंसिल, माइनस माइनस से कैंसिल, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, तो 1/3 बराबर है किसके 1/3 के, ये बराबर नहीं है 1/2 आएगा मान इसका। तो अगर ऐसी स्थिति आए तो ये होती है समांतर। अगर रेखाएं समांतर आ जाएगी तो कोई हल नहीं आएगा, कोई हल नहीं आएगा तो ये क्या हो जाएगा असंगत, असंगत निकाय। अब हम प्रश्न 4 का 3 नंबर प्रश्न करने वाले हैं। 3 नंबर में क्या है, सबसे पहले तो इनको इधर पक्षांतर करके समीकरण बनाना पड़ेगा। तो 2x प्लस वाई, 6 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो क्या हो गया माइनस का 6, इधर रह गया बराबर 0। और इधर वाले समीकरण में 4x माइनस 2y, 4 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो ये प्लस का था, इधर आने से क्या हो गया माइनस का 4 बराबर रह गया 0। अब देखो a1 बटे a2 करते हैं, तो a1 कितना है 2, a2 कितना है 4 बराबर b1 कितना है, b1 है 1, b2 कितना है माइनस के 2। अब देखो ये 2 का भाग 1 में 2 का भाग 2 में 1 बार जाएगा और 4 में 2 बार जाता है, तो ये हो गया 1/2 बराबर 1/-2। ये माइनस का और ये प्लस का है तो ये दोनों भी नहीं मिल रहे, तो क्या हुआ a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के। अगर पहले हमारे ये ही आ गया तो आगे वाला भी बराबर नहीं होगा। तो अब हम इसको मानेंगे भी ये किस में आता है, ये आता है जब रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही हो। तो लिखो प्रतिच्छेद करेगी तो एक ही हल होगा, एक ही हल होगा, एक ही हल होगा। तो जिसका हल होता है उसे हम मानते हैं हम संगत। तो ये क्या होगी संगत। अब संगत है तो इसको हमें ग्राफी विधि से हल निकालने होंगे, और ग्राफी विधि से हल निकालने के लिए हमें निर्देशांक पता होना चाहिए। तो निर्देशांक कैसे निकालेंगे, ये संगत है तो हमें निर्देशांक निकालने होंगे। और निर्देशांक कैसे निकालते हैं, देखो या तो x को इधर पक्षांतर कर दो या y को पक्षांतर कर दो। अगर हम x को पक्षांतर करें तो इधर क्या रह गया y रह गया, और आगे 6 शेष है, और इधर माइनस के 2x हो जाएंगे क्योंकि ये प्लस का था, इधर आने से क्या हो गया माइनस का 2x। तो इसे क्या बोलेंगे हम समीकरण 1। अब दूसरी समीकरण के अंदर बात करें तो 4 को अगर इधर पक्षांतर कर दें तो माइनस के 2y बराबर 4, 4 को इधर पक्षांतर करके ले गए तो ये भी माइनस का 4x हो गया। अब देखो 2y के गुणा में है, तो जो भी संख्या गुणा में हो इधर वाली संख्या के भाग में आ जाती है। तो y बराबर अकेले y का मान आ जाएगा 4 माइनस 4x बटे माइनस के 2। ये होगी समीकरण नंबर 2। अब जैसे जैसे हम समीकरण में x का मान रखते जाएंगे वैसे वैसे हमें y का मान भी प्राप्त होगा, और ऐसे हम निर्देशांक निकाल सकते हैं। तो निकालिए x बराबर हम क्या मान लें, x बराबर 0 रखने पर, अगर समीकरण 1 में x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 2 गुणा 0। अगर 2 का 0 के साथ गुणा हो तो 0 ही हो जाता है, और 0 किसी संख्या में घटे तो 6 माइनस 0 कोई फर्क नहीं पड़ता, तो y का मान आ गया 6। अगर x बराबर हम 1 रखें, समीकरण 1 में अगर x बराबर 1 रखने पर क्या प्राप्त होगा, देख लीजिए समीकरण हमारी ये है। तो y बराबर 6 माइनस 2 गुणा 1, 1 का 2 के साथ गुणा हुआ तो कितना आया 2 ही आया, 2 1 का 2, और 2 6 में से गई कितने बचे 2 माइनस 6 माइनस 2 कितने बच जाएंगे 4। तो y का मान कितना आ गया 4। तो पहली समीकरण के निर्देशांक हमें प्राप्त हो गए।
x और y के निर्देशांक क्या आए। पहला निर्देशांक अगर हमने x बराबर 0 रखा तो कितना आया, y बराबर आ गया 6। और दूसरा निर्देशांक हमें क्या मिला, x बराबर हमने 1 रखा तो y बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। अब समीकरण नंबर 2 में बात करते हैं, इसके भी निर्देशांक ज्ञात कैसे करें। x बराबर कुछ मान रख लेते हैं, x बराबर 0 रखने पर, समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे तो जहां पर x है वहां हमें क्या रखना है, 0 गुणा 0 माइनस के 2। अगर किसी भी संख्या के साथ 0 का गुणा हो तो वह संख्या पूरी की पूरी क्या हो जाती है, 0। तो 4 माइनस 0 बट्टे माइनस के 2, और 4 में से 0 जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ क्या रह गया 4, और 4 में अगर 2 का भाग दें तो आंसर आएगा -2। 2 बार ही जाता ना, 2 एका 2, 2 दूनी 4, तो माइनस के 2। एक बार और निकाल लें, x बराबर हम 1 रख लें, रखने पर अगर 1 रखें तो क्या मान आता है, y बराबर क्या आता है 4, 4 माइनस 4 गुणा 1 बटा में माइनस के 2, 4 एका 4, तो यहाँ कितने रह गए, ये तो 4 है ही, माइनस के भी 4 हो गए बट्टा में माइनस के 2। अब देखो 4 में से 4 गए, कितना बचा 0, 0 माइनस 2, और 0 में किसी संख्या का भाग दें तो आंसर कितना आता है 0। तो दूसरी समीकरण के निर्देशांक क्या प्राप्त हुए, x और y के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं, देख लीजिए x और y। x का मान जब हमने 0 रखा तो y का मान हमें प्राप्त हुआ -2, और x बराबर हमने जब 1 रखा तो y का मान हमें प्राप्त हुआ 1। अब इसी मानों को समीकरण, दोनों समीकरणों के मानों को हम ग्राफी विधि से ग्राफ में निरूपित करेंगे। आइए देखते हैं कैसे करते हैं। जब हमने निर्देशांक हमें प्राप्त हुए थे वो निर्देशांक हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, ये x एक्स और ये y एक्स है, ये माइनस वाला y एक्स और ये माइनस वाला x एक्स है। तो जब x का मान 0 हो तो 0 का मान चाहे माइनस में आओ प्लस में आओ कहीं पर भी आओ, तो ये हो गया मूल बिंदु पे। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, y पर भी 0 और x पर भी 0। तो जब हम x पर 0 चले तो यहाँ चलना होगा, और y पर जब आपको 6 चलना है तो यहां तक आ जाएंगे, और यहाँ एक डॉट लगा देते हैं। अब देखो, अब x पर हमें कितना चलना है, x पर हमें 1 चलना है, और y पर हमें कितना चलना है, 4 चलना है। तो एक निर्देशांक हमें यहाँ मिल गया। अब देखो दूसरी समीकरण के अंदर, दूसरी समीकरण पहली समीकरण की रेखाओं को मिला देते हैं। इस तरह से मिला दिया। अब देखो दूसरी समीकरण के अंदर बात करते हैं। दूसरी समीकरण में x पर कितना चलना है, 0, तो x पर हमने 0 चल लिया। y पर कितना चलना है, -2, y पर हमें कितना चलना है, -2। x पर कितना चलना है, 1, x पर कितना चलना है 1, और y पर कितना चलना है 0। तो y पर हमें, y पर 0 ये और x पर 1 यहाँ, तो y पर 0 ये हो गया हमारा निर्देशांक। अब इसको भी हम मिला देते हैं। जैसे ही हम इसको मिलाएंगे तो हमें यहाँ एक बिंदु प्राप्त होगा, इसके निर्देशांक होंगे x पर कितने हैं 2, x पर कितने हैं 2, और y पर कितने हैं, y पर भी क्या है 2। तो हमें निर्देशांक मिले x और y के, क्या x और y के निर्देशांक 2 और y के भी 2। ठीक है, ये हमारा ग्राफीय विधि से निरूपण। साथियों 4 नंबर सवाल करते हैं। चौथे का चौथा है, अब देखो 2x माइनस 2y बराबर 2 दे रखा है, तो इसको 2 को इधर पक्षांतर करके ले जाते हैं, तो 2x माइनस 2y, और 2 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो ये भी माइनस का 2, इधर क्या रह गया 0। अब देखो ये 4x माइनस 4y, 5 को इधर पक्षांतर करके ले आए तो माइनस के 5, इधर क्या रह गया शेष 0। अब देखो हमें तो ये पता लगाना है भी ये संगत है कि नहीं, ऐसे कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले a1 बटे a2 करके देखते हैं, b1 बटे b2 करके देखते हैं, c1 बटे c2 करके देखते हैं। तो उससे हमें स्थितियों, 3 स्थितियों में पता चल जाए कौन सी स्थिति है, और जो स्थिति होगी उसके हिसाब से हम संगत या असंगत कर सकते हैं। देखो
A1 कितना है 2, A2 कितना है 4 बराबर B1 कितना है -2, C2 B2 कितने हैं -4 बराबर C1 कितने -2, C2 कितने -5। देखो 2 का भाग इसमें भी जाता है, 2 का 2, इसमें भी 2 दूनी 4, इसका मान आ गया 1/2। इसमें प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस और 2 का भाग 2 का 2, 2 दूनी 4, इसका भी मान कितना आ गया 1/2 बराबर माइनस माइनस प्लस। तो ये 2 और 5 आ गए क्योंकि इनमें किसी का भाग नहीं जाता। तो ये दोनों पक्ष तो क्या है बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो ये स्थिति कब आती है, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 हो और बराबर नहीं हो C1/C2 के, तो इस स्थिति में हमें प्राप्त होता है कि ये रेखाएं समांतर होगी। तो लिख दीजिए रेखाएं समांतर होगी। अगर रेखाएं समांतर होगी तो क्या कोई हल निकलेगा, कहीं पर भी ये काटेगी नहीं तो कोई हल नहीं निकलेगा, तो कोई हल नहीं होगा। हल नहीं होगा तो हम इसे कह सकते हैं, जब हल ही नहीं होता तो हम इसे कह सकते हैं ये संगत निकाय नहीं है, समीकरण संगत नहीं है, संगत नहीं है या असंगत है। सवाल नंबर 5 करते हैं। ये कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। विमाएं मतलब लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है। देखो एक आयताकार बाग है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है। इसका अर्ध परिमाप दे रखा है। अगर परिमाप क्या होता है, परिमाप चारों भुजाओं का जोड़, अर्ध परिमाप मतलब लंबाई और चौड़ाई का जोड़, लंबाई और चौड़ाई का जोड़ दे रखा है। तो जैसे जैसे प्रश्न बोलता है वैसे वैसे हम समीकरणों का निर्माण करते हैं। देखो ये कह रहा है कि आयत की लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो माननी पड़ेगी हमें। माना आयत की लंबाई x है और तथा चौड़ाई y है। अगर लंबाई x है और चौड़ाई y है तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है ना, तो लंबाई कितनी है x है और चौड़ाई कितनी है y है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है मतलब अगर इसमें 4 जोड़ दिया जाए तो दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे बराबर। ये तो होगी समीकरण नंबर 1। अब दूसरी बात ये कह रहा है कि आयत का अर्ध परिमाप लंबाई और चौड़ाई का जोड़, तो लंबाई कितनी है x प्लस चौड़ाई कितनी है y, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कितने मीटर हो जाएगी 36 मीटर। समीकरण नंबर 2 हमारी तैयार हो गई। अब जैसे x का मान हमें मिला हुआ है तो x का मान अगर समीकरण 2 में रखते हैं, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर 2 में रखें जहां x है वहां पर क्या है ये पूरा मान हमें रखना पड़ेगा। तो x की जगह क्या लिखोगे x y प्लस 4 प्लस y बराबर कितने 36। अब देखो y, एक y और 2 y, कितने y हो गए 2 तो y हो गए प्लस में 4 बराबर कितना हुआ 36। अब देखो अचर एक तरफ कर लेते हैं और चर एक तरफ कर लेते हैं। तो चर तो ये रह गया, अचर इधर है तो इसको इधर ले जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो जो प्लस का होता है वो इधर आने से माइनस का हो जाता है। 4 प्लस का है तो इधर आने से माइनस का हो गया, तो 2y बराबर मान आ गया 32। और y का मान जो y के साथ गुणा में है वो संख्या कहाँ आ जाएगी भाग में, तो 32/2 कितना आ गया 16 दूनी 32। y का मान कितना आ गया 16, चौड़ाई कितनी आ गई 16। अब जैसे ही हमें चौड़ाई प्राप्त होती है तो हम लंबाई भी प्राप्त कर सकते हैं। लंबाई कैसे, देखो समीकरण 2 में हम चौड़ाई का मान रख देते हैं, तो y का मान
या फिर y का मान समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर जहां y है वहां पर क्या रखोगे 16। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y की जगह क्या रखोगे 16 प्लस के 4, तो x का मान कितना आ गया 20। तो अतः आयत की लंबाई 20 है तथा चौड़ाई 16 मीटर, 16 मीटर और 20 मीटर हो गई। धन्यवाद साथियों हमारी वीडियो देखने के लिए। इससे पहले की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मैथ बाय राकेश गोदारा की कक्षा 10 के प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जाकर अन्य कक्षाओं की वीडियो देखें तथा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें तथा अन्य साथियों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।